कल ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं और आज रुचि वीरा ने नामांकन दाखिल किया। इसे लेकर कहा जा रहा है कि रुचि वीरा को खुद अखिलेश यादव ने फोन किया था और नामांकन न दाखिल करने की बात अखिलेश यादव ने रुचि वीरा से कही। बावजूद इसके रुचि वीरा ने नामांकन दाखिल किया। वहीं कार्रवाई को लेकर भी बात सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कार्रवाई भी हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुरादाबाद और रामपुर सीट को लेकर, जहां मुरादाबाद में कल ही एसटी हसन ने नामांकन दाखिल किया, लेकिन आज रुचि वीरा नामांकन दाखिल करने पहुंचे। उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जब रुचि वीरा पहुंची और ठीक रामपुर की भी तस्वीर ऐसी कि एक तरफ नदवी तो दूसरी ओर आसिम राजा जो कि नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। तो ये मुरादाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसटी हसन पहले ही यानी कि कल ही उन्होंने नामांकन दाखिल किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार जताया, लेकिन अब रुचि वीरा नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची हैं। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीर, ये मुरादाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कहा जाता है कि सियासत में, समाजवादी पार्टी में एसटी हसन और आजम खां दुर्विरोधी और इसी वजह से रुचि वीरा आजम की करीबी, उन्होंने मुरादाबाद में नामांकन दाखिल किया है, जबकि अखिलेश यादव ने मना किया। बावजूद इसके नामांकन दाखिल रुचि वीरा ने किया है। ऐसे में पार्टी की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होती है या कोई रास्ता निकाला जाता है, एसटी हसन ही चुनाव लड़ेंगे, रुचि वीरा पर कोई कार्रवाई होगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रुचि वीरा ने नामांकन दाखिल किया। ये तस्वीरें देखिए जब वो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची अपने प्रस्ताव के साथ। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसपी के सिंबल पर रुचि वीरा ने नामांकन दाखिल किया है। तो बड़ी खबर, इससे पहले एसटी हसन ने नामांकन दाखिल किया और अब मुरादाबाद की ये तस्वीर देखिए, रुचि वीरा नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंची। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर के सामने रुचि वीरा। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अलग अलग हिस्सों में बटी है, चाहे मुरादाबाद की बात करें या रामपुर की बात करें। बड़ी खबर मुरादाबाद से इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, एसटी हसन का कटा टिकट, कल ही किया था उन्होंने नामांकन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुरादाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एसटी हसन ने कल ही नामांकन दाखिल कर आभार जताया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का। अब यह खबर कि उनका टिकट काट दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल ही किया था उन्होंने नामांकन। रुचि वीरा ने अब नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले खबर आई थी कि अखिलेश यादव और रुचि वीरा के बीच बातचीत, नामांकन न दाखिल करने की बात अखिलेश यादव ने रुचि वीरा से की, लेकिन अब ये तस्वीर देखिए, रुचि वीरा जो कि नामांकन दाखिल कर रही है, जबकि एसटी हसन का टिकट कट गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसटी हसन का टिकट कटा। बड़ी खबर इस वक्त की मुरादाबाद से, जबकि रुचि वीरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कलेक्ट्रेट में जब वो मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर के सामने नामांकन दाखिल करने के दौरान की ये तस्वीर। तो एसटी हसन का टिकट कटा। वैस हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। वैस, एसटी हसन का टिकट कट गया मुरादाबाद से, कल ही नामांकन दाखिल किया, पार्टी अध्यक्ष का आभार जताया, रुचि वीरा की तस्वीर आई रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जब वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची। एक खबर यह भी आई कि रुचि वीरा को अखिलेश यादव ने मना किया। ये तमाम जो घटनाक्रम है, ये जिस तरीके से हर मिनट के बाद तस्वीर बदल रही है समाजवादी पार्टी में, यह है क्या? बिल्कुल देखिए, समाजवादी पार्टी के अंदर में जो हाई वोल्टेज ड्रामा है वो बिल्कुल लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। चाहे मुरादाबाद की बात की जाए या रामपुर की बात की जाए, दोनों लोकसभा सीटों पर घमासान जारी है। हालांकि रात तक जो तमाम संकेत मिल रहे थे वो यही थे, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक खबर चल रही थी कि रुचि वीरा जो है वो कल मुरादाबाद के अंदर पहुंचेंगे और कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। आज रुचि वीरा मुरादाबाद पहुंची। मुरादाबाद पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर नामांकन अपना कर दिया है। साथ ही साथ में जिस तरह से एसटी हसन के टिकट के कटने की सूचनाएं रात ही तेज हो गई थी, तो ये कहा गया था कि चार्टेड प्लेन के द्वारा जो लखनऊ की जो कोर कमेटी के मेंबर है, एडवोकेट है, वो आज मुरादाबाद दौरे पर है, मुरादाबाद पहुंचेंगे और तमाम जो समीकरण है उसको साधने का प्रयास करेंगे। उसके बाद इस स्थिति को स्पष्ट करने के दिशा निर्देश अखिलेश यादव की तरफ से दिए गए थे। साथ ही साथ अखिलेश यादव की बातचीत भी हुई। बातचीत होने के बाद रुचि वीरा को अखिलेश यादव ने मना किया
कि आप नामांकन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी पार्टी के खिलाफ जाकर रुचि वीरा ने नामांकन कर दिया है। हालांकि एसटी हसन का टिकट कट चुका है। एसटी हसन से हमारी फोन पर बात हुई है। एसटी हसन ने कहा है कि मेरा टिकट कट गया है। हालांकि उनसे ये भी हमने सवाल किया था कि क्या आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी अन्य पार्टी का रुख करते हुए नजर आएंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहना है कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और एक पार्टी का छोटा कार्यकर्ता होने के नाते मेरे जो खून का एक एक कतरा है वो पार्टी पर निछावर है, इसलिए मैं पार्टी के जो कैंडिडेट है उनके समर्थन में प्रचार करूंगा और उनको यहाँ से लड़ाने का प्रयास करूंगा। रुचि वीरा ने नामांकन कर दिया है। स्टेशन से फोन पे जो बात हुई है वो भी स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन अब देखना यह है क्योंकि आधिकारिक ऐलान अखिलेश यादव की तरफ से अभी तक नहीं किया गया है कि क्या अखिलेश यादव हो सकता है कि रुचि वीरा के विरुद्ध में जाने के बाद भी उन पे एसपी पार्टी की तरफ से कार्रवाई कर सकते हैं। तमाम संकेत हैं, तमाम चीज लोकसभा चुनाव है और चुनावी मोड़ पे तमाम तरह की प्रतिक्रिया चलते हैं, इसी को ही चुनाव का लेकिन कहा जाता है। सवाल जिला कार्यकारिणी को लेकर भी है, सवाल उन नेताओं को लेकर भी है कि जो असमंजस की स्थिति में अब फंस चुके हैं कि हम साथ किसका दें। सवाल वोटर्स को लेकर भी है कि जाए कहां जाए। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, खासतौर से पश्चिम की अगर बात की जाए और पश्चिम में रामपुर और मुरादाबाद लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पे मुस्लिम जो रेशो है वोट का वो ज्यादा बड़ा है और मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ में तमाम जो नेता होते हैं वो मुस्लिम वोट बैंक को साधने का प्रयास करते हैं और समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ में गठबंधन होना अपने आप में पहले से ही कई संकेत दे रहा था, क्योंकि जिस तरह से लगातार मुरादाबाद और रामपुर लोकसभा सीट पर घमासान चला तो अंदर से ही जेल के अंदर से आजम खान के समीकरण और उनकी सियासत का असर देखिए कि आखिरकार जेल के अंदर होने के बाद भी उनका दबदबा समाजवादी पार्टी पर इतना कायम है कि अभी तक, क्योंकि एसटी हसन की पहले ही जब नामांकन दाखिल करने से पहले एसटी हसन के टिकट को लेकर के काफी समस्याएं चल रही थी, तमाम तरह की परेशानी सामने आ रही थी उनके, तो वहां पे कमाल अख्तर जो काट से विधायक है और जो मुरादाबाद देहात के विधायक है नासिर कुरैशी, वो लगातार लगे हुए थे। लगातार 4-5 नामों का इस साल लिस्ट में जाना, उसके बाद रुचि वीरा का नाम सामने आना और रुचि वीरा का पार्टी के विरुद्ध जाकर नामांकन करना अपने आप में कई बड़े संकेत दे रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव के द्वारा जिस तरह से रामपुर के अंदर मुहिबुल्लाह को टिकट मिला है जो दिल्ली पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम है, वो भी संकेत दे रहा है। क्योंकि जब आजम खान का रामपुर के अंदर में दबदबा हुआ करता था, एक पूरा उनका किला हुआ करता था, तो उनकी आपसी की जो अंदरूनी थी वो मुहिबुल्लाह के साथ में भी अच्छी नहीं थी, बताया जाता है, क्योंकि अमर सिंह का जो गुट था जयप्रदा अमर सिंह, तो उनके साथ में महबुल्लाह के अच्छे कनेक्शन माने जाते थे, ऐसा सूत्र बताते हैं। यूं कहे कि आजम खान की नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं आजम की वजह से मुरादाबाद में अखिलेश हट गए और रामपुर में डट गए। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि रामपुर का जो किला ध्वस्त हुआ उसमें अखिलेश यादव की जिस तरह से भूमिका सामने आई है और आजम खान का सूखड़ा साफ होता हुआ नजर आना शुरू हुआ और आजम खान रामपुर में अखिलेश डटे हैं और मुरादाबाद के अंदर में आजम खान का दबदबा कायम रहा है, क्योंकि रुचि वीरा का टिकट होने के लिए पहले ही आजम खान ने लगातार दावेदारी ठोकी थी और बड़ी मजबूती के साथ में कहा था कि रुचि वीरा वहां से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। तमाम संकेत हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में क्या नतीजे सामने आएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तमाम जो समीकरण है वो साधी जा रही है और साफ तौर से थोड़ी देर के बाद ये भी तस्वीर अभी साफ होनी शुरू हो जाएगी जब अखिलेश यादव की तरफ से आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी कि आखिरकार अब जो नामांकन इन लोगों ने किए हैं वो किन की श्रेणी पर है और अखिलेश यादव का कितना बड़ा सहारा और पार्टी का कितनी बड़ी निगाह है अब इनके ऊपर जो प्रत्याशी नामांकन करे वो देखने को मिलने वाली हो रही है। देखिए एक संदेश आता है, एक मैसेज आता है आम जनमानस के बीच में कि ये बीजेपी से लड़ेंगे, अपनों से लड़ेंगे, आपस में ही लड़ते रहेंगे। सवाल इस बात को लेकर है। बिल्कुल, देखिए ये भी स्थिति साफ है, क्योंकि गठबंधन की जो फाइट मानी जाती है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ फाइट है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन इन लोगों ने बनाया था और बनाने के बाद लगातार पार्टी के विरुद्ध कार्य करने का शुरू किया था, तो कहीं ना कहीं संकेत नजर आते हैं, सामने की तस्वीर नजर आती है और वो तस्वीर अपने आप में बयां करती है कि आखिरकार जिसके परिवार के अंदर में ही इतना क्लेश उत्पन्न हो रहा हो वो कैसे भारतीय जनता पार्टी का सामना कर पाएगी। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया है, तो कहीं ना कहीं ये भी संकेत बताते हैं कि वो भी आता हुआ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि 400 पार का नारा जब साकार हो जाए, क्योंकि परिवार का जो इनका देख सकते हैं समाजवादी का ही अंदर का जो क्लेश है वो उत्पन्न होना शुरू हो गया है। एक तरफ आजम खान का खेमा खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी के अखिलेश यादव वो खुद मैदान में उतरे हुए हैं और अभी तक क्योंकि कन्नौज की बात की जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का हटने के बाद अगर कन्नौज की तरफ जाया जाए, आजमगढ़ की तरफ जाए, तो अभी तक अखिलेश यादव का भी सामने नहीं आ पाया कि अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे। सूत्र हालांकि ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव भी हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव
न लड़े और वो स्टार प्रचारक के रूप में अपने जो प्रत्याशी उन्होंने समाजवादी पार्टी को उतारे उनका प्रचार करते हुए नजर आए। साफ तौर पे जो वोट रैंकिंग होगी अब वो देखने लायक होगी कि भारतीय जनता पार्टी के पलड़े पर कितना वोट जाता है या फिर जो गठबंधन है उसको जिस तरह से तमाम प्रतिक्रियाएं का दौर जारी था वो सामने आना शुरू हो जाता है। जी लेकिन देखिए कई सवाल है, उसका जवाब समाजवादी पार्टी के नेता ही दे पाएंगे कि ऐसी स्थिति बनी क्यों। सवाल इस बात को लेकर है कि आजम तो जेल में है लेकिन वहीं से खेल उन्होंने कर दिया। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर किस दबाव में अखिलेश यादव हैं जो कि मुरादाबाद पर हट जाते हैं और रामपुर पर डट जाते हैं। सवाल इस बात को लेकर भी है कि उनके सिपहसालार कैसे हैं। एक कहा जाए कि सांसद उनका टिकट काट दिया जाता है, बिजनौर से आई हुई रुचि वीरा को टिकट दे दिया जाता है, दूसरी ओर दिल्ली के इमाम साहब उनको टिकट दिया जाता है रामपुर से। तो ऐसे में वहां की जो जनता है या वहां के जो जमीन से जुड़े लोग हैं उनमें ये मैसेज कैसे या उन्हें कैसे कन्वे अखिलेश यादव कर पाएंगे या वहां जो प्रत्याशी है वो कि वोट उन्हीं को पड़े। बिल्कुल देखिए राहुल, बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है क्योंकि कल ही जब अखिलेश यादव का विरोध होना शुरू हुआ था और साफ तौर पर रामपुर के जो निवासी हैं उन्होंने ये बात कह दी थी कि आजम खान ने जेल के अंदर से ही अपना एक संदेश भेजा और वो संदेश ये था कि अखिलेश यादव रामपुर के अंदर में खुद आए और खुद आने के बाद चुनाव लड़ें। तो अखिलेश यादव की स्थिति भी साफ है कि अखिलेश यादव खुद रामपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ना चाहते।